आज हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीजन है रिफाइंड तेल। जी हाँ, आज भारत देश में सबसे ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल मतलब मानव का लालच। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां रिफाइंड तेल का उपयोग कर रही है, ये एक ऐसा लालच है कि ज्यादा से ज्यादा तेल को निचोड़ के अलग किया जाए। तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है? रिफाइंड तेल बनने की प्रक्रिया में तेल को 200 डिग्री तक गर्म किया जाता है और 200 डिग्री गर्म करने के बाद उसको हेक्सेन गैस का उपयोग किया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा उसकी खल अलग हो जाए और ज्यादा से ज्यादा हमको तेल मिल जाए। लेकिन हेक्सेन गैस क्या होता है? एक बायो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कितना नुकसानदेह है और वो बड़ी स्लो प्रोसेस में काम करता है। तो उसको तेज करने के लिए कैटलिस्ट मिलाया जाता है निकल, और निकल सीधे कैंसर कारक होता है। इसके बाद आप बड़ी बड़ी फैक्ट्री में देखिएगा, जब इस तेल को गर्म करके निकाला जाता है तो इसमें बहुत गंदी बास आती है। मतलब आप 2 मिनट भी उस फैक्ट्री के पास खड़े नहीं हो पाएंगे। तो उसमें फिर एक केमिकल प्रोसेस की जाती है डीओड्राइजेशन, जिससे उसकी बदबू निकल सके। फिर उसकी लाइफ 8 महीने तक बढ़ाने के लिए उसमें स्टेबलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। तो बाद में जो अंत में जो तेल निकलता है वो मृत तेल निकलता है, जो स्लो पॉइजन तेल निकलता है, और वो तेल के कारण यहाँ सबसे ज्यादा हमको हार्ट अटैक आ रहा है। और इंसान कितने साल के लिए जीने के लिए बना है? 100 साल जीने के लिए। लेकिन आज इंसान की उम्र 60 से भी नीचे हो चुकी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कोलू के बैल का तेल। कोलू का बैल का तेल जीवंत तेल है, लाइव तेल है। इसके अलावा प्रकृति माँ की गोद से जो चीज निकली है उससे सीधे लकड़ी से पेड़ के बहुत प्योर तरीके से निकाला जाता है और ये पाचन क्रिया को बहुत अच्छा करता है। इसमें विटामिन मिनरल सब पाए जाते हैं। तो जी हाँ, मैं आज छिंदवाड़े में हूँ एक ऐसे युवक के साथ जो ग्राफिक डिजाइनर है और वो इस पुरानी कोलू की बैल की टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी को मिला के एक शानदार तेल निकाल रहा है। कोल्ड प्रेस कच्ची घानी का लकड़ी के द्वारा बनाया गया तेल। तो मैं आज यहाँ आपको मिलाने वाला हूँ ऐसे युवा से। आइए सोनू भैया, ऐसे युवा ही भारत देश को विश्व गुरु बनाएंगे और लोगों की उम्र बढ़ाएंगे। प्रणाम आपको इतना प्रणाम करता हूँ। आप इतने युवा और इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से? क्या हुआ था, मेरा बच्चा जब पैदा हुआ तो बार तो उसको कुछ ऐसा डिसेबिलिटी हुई जिसका इलाज जो मैंने पूरे भारत में ढूंढ के करवाने की कोशिश किया, लेकिन वो उसका कहीं इलाज मुझे मिल नहीं पा रहा था। तब मैंने जब रिसर्च किया काफ़ी तो पता चला मुझे ये मेनली जो होता है जो रिफाइंड तेल और केमिकल जो अपन अन्न जो ग्रहण करते हैं उसके कारण ये चीज़ें हो रही है। तो फिर अब वो जो हो गया वो तो ठीक हो नहीं पाएगा, लेकिन आगे जो जनरेशन, आगे के जो लोग हैं, हमारे जो मित्र बंधु है, रिश्तेदार है, परिवार है, छिंदवाड़ा के जो लोग हैं, इनको अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिले इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। तो ये इसलिए मैं छिंदवाड़ा जिले में एक कच्ची घानी की यूनिट लगाया। इससे पहले मैंने जो बैल का कोलू ओरिजिनल जो चलता था बैल, वो मैंने सेटअप किया था, लेकिन वो चल नहीं पाता था क्योंकि उसका बहुत ही हाई मतलब उसका रेट बढ़ जाता था, तेल का जो रेट बहुत बढ़ जा रहा था। तो फिर मैंने इसका एक अल्टरनेटिव ये लगाया। तो ये भी उसी मेथड पे काम करता है। बैल की जगह मोटर लगी है, धीरे रफ्तार में घूमता है। एकदम कोल्ड प्रेस जो है एक्चुअल जो कच्ची घानी वो तेल इसमें हमको प्राप्त होता है। तो देखिए भैया ने कितनी अच्छी चीज बताया कि वही कोलू बैल की नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये लकड़ी का बेल और उससे पेड़ के वो तेल निकालते हैं। कि नई टेक्नोलॉजी और पुरानी टेक्नोलॉजी का ऐसा संगम, इसको युवा कहते हैं, जिसने शानदार तेल उपयोग किया है। तो कस्टमर ये पूछना चाहेंगे कि जैसे ये जो आप तेल निकालते हैं तो ये कैसे रुपए लीटर बेचते हैं? ये 290 रुपये लीटर में बेचता हूँ। तो देखिए 290 रुपये लीटर बेचते हैं। मैं इनसे लगभग 6 महीने से तेल ले जा रहा हूँ। तो इसकी एक बहुत अच्छी चीज सोनू भी उसको आगे बताएंगे कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। मार्केट में जो हम रिफाइंड तेल लाते हैं, ये कंपनियों का लालच है कि ज्यादा से ज्यादा तेल निकाला जाए, क्योंकि ये जो तेल है ये हमको 290 का जरूर पड़ रहा है, लेकिन हमको रिफाइंड तेल दो शीशी लगती है। अगर हम 2 लीटर रिफाइंड तेल लगाते हैं तो ये हमको 1 लीटर लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ मम्मी बताई कि जब वो 4 चम्मच में जो सब्जी बनाती थी, इस तेल में सिर्फ उनको 2 चम्मच लगता है। मतलब कि अगर आप मार्केट से 180, 150 से 180 के बीच अगर 2 लीटर तेल ला रहे हैं तो वो आपको 300 से 350 का पड़ रहा है, लेकिन फिर भी 1 लीटर 290 का पड़ रहा है। काम हमको उतना ही दे रहा है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइए। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो हाईली केमिकल प्रोसेस ऑयल रहता है बाजार के जितने भी रिफाइंड तेल आते हैं, और ऊपर से बहुत ज़्यादा पतला होता है, जैसे बताया भैया ने पहले कि वो कितनी सारी मेथड से गुजरता है, तो बहुत पतला हो जाता है, तो वो ज़्यादा लगता है और केमिकल प्रोसेस से नुकसान तो वैसे ही कर रहा है। ये जो तेल है ये कम लगेगा, लगभग आधा लगेगा उससे,
और जो इसके ये नेचुरल तेल है जिसके हेल्थ बेनिफिट है वो तो है ही। तो देखिए, जो प्राकृतिक माँ का स्वरूप से हमको अगर जैसे मूंगफली मिली, उसको प्रकृति माँ की गोद से हमने लाके इसमें प्राकृतिक तौर पे बिना केमिकल के पेरे उसका ओरिजिनल स्वरूप जो मिला, और ओरिजिनल स्वरूप बहुत प्योर और ज्यादा हमको काम देने वाला है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा, जैसे ये मूंगफली का तेल है, नारियल का भी लगा है, तिल का भी रखा है, अलग अलग तेल रखे हैं। तो मुझे ये बताइए कि 1 लीटर निकालने में आपको कितनी मूंगफली लगती है? 1 लीटर निकालने में 2.5 किलो मूंगफली का दाना लगता है। तो आप ये सोचिए कि 90 से 100 रुपए किलो मूंगफली चल रही है। अगर हम 2.5 किलो अगर मूंगफली का रेट देखें तो 250 से 250 रुपए हमें लगता है, प्लस फिर इसको निकालने का बिजली का खर्चा, इनकी मेहनत। तो सोचिए फिर भी ये आपको छिंदवाड़ा जैसे शहर में कितने कम रेट में दे रहे हैं। क्योंकि सोचिए, जो रिफाइंड तेल है, वो उस रिफाइंड तेल में तो 80 से 90% पाल्म ऑयल है, ओरिजिनल तेल की तो क्वालिटी नहीं है, और वो लालच के चक्कर में उसको उतना ज्यादा तेल निकालने के चक्कर में वो उसको सस्ता कर पा रहा है। लेकिन आपको, आप उंगली यहाँ से पकड़ो या उंगली यहाँ से पकड़ो, ये तेल आपको उसके मुकाबले सस्ता पड़ रहा है। हम मार्केट में क्या खा रहे हैं आप ही डिसाइड कीजिए। तो अपने परिवार को लंबा जीवन जीने के लिए इतनी छिंदवाड़ा में कम से कम ऐसी 8 से 10 यूनिट होनी चाहिए जो हमारे उसको पूर्ण कर सकता है। और लोकल फॉर वोकल, लोकल में अगर ऐसा तेल बनेगा तो ऐसे ही हुआ जो आगे आके आप लोगों को लंबे जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं, वो उससे आपको मदद मिलेगी। तो कितना अच्छा जबरदस्त काम कर रहे हैं। फिर से मैं आपको इस तेल की क्वालिटी बताना चाहूंगा कि ये तेल जीवन तेल है, लाइव तेल है, प्रकृति की माँ से गोद से निकला सीधा तेल है। इसमें मिनरल्स है, इसमें विटामिन है, ये पाचन क्रिया के लिए अमृत है। जी हाँ, इंसान बना है 100 साल जीने के लिए, लेकिन 100 साल जीने के लिए हमको इस तेल का उपयोग करना चाहिए, तो आपकी लाइफ निश्चित बढ़ेगी। और हम जो आटा का उपयोग करते हैं या मसाला का उपयोग करते हैं, अभी हम लोग आटा चक्की में जो आटा पिसवाते हैं उसमें एमरी पत्थर होता है। जी हाँ, एमरी पत्थर बहुत कमजोर होता है, उसको मजबूत बनाने के लिए 20% व्हाइट सीमेंट और सिलिकॉन मिलाया जाता है। और जब हमारा गेहूं पिसता है तो उसमें वो केमिकल आता है, तो व्हाइट सीमेंट और सिलिकॉन हमारे शरीर में आएगा तो हमारे लीवर और शरीर को डैमेज करेगा। और मार्केट से जो हम रेडीमेड आटा लाते हैं, उसकी लाइफ स्टाइल बनाने के लिए बेंजोइल पेरोक्साइड नाम का उसमें केमिकल मिलाया जाता है जो सीधे हमारे लीवर डैमेज कर देता है। तो अगर हम हमारे घर में छोटी चक्की रखें या वैदिक चक्की लाके अगर हम ऐसा ही इसी टाइप का एक बिजनेस डालें तो बहुत अच्छा हम अपने लोगों को लंबा जीवन दे सकते हैं। उस वैदिक चक्की को हम दादी नानी की वैदिक चक्की आटा भी कहते हैं। तो आपकी मैं लिख के दे रहा हूं, अगर आपने ये 2 चीज चेंज कर दी है तो आपके परिवार की 20 साल की लाइफ निश्चित ही बढ़ेगी। क्योंकि हमारे पूर्वज लोग 100 साल जीने के लिए ही बने थे, लेकिन हमने सिर्फ डायरेक्ट ये 2 चीज जो हमने किए हैं। बाकी जो रासायनिक गेहूं आ रहा है, चावल आ रहा है, उसको तो हम दूध दिखा के उसके असर को कम कर सकते हैं, पानी से धो के बहुत सारी चीजों से कर सकते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्टली मिलता है। लेकिन इन तेलों में, इन आटों में और इन मसाले में वो केमिकल डायरेक्ट मिल रहा है। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा परिवार से बड़ा हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा। आज भैया का जो बालों को थोड़ी तकलीफ हुई उसकी पीड़ा समझते हैं, हमारे किसी न किसी को ये पीड़ा हुई है तो हमको ये तकलीफ समझते। तो अगर हम हमारे परिवार से प्रेम करते हैं, क्या हम 5 मिनट का समय निकाल के तेल नहीं ले सकते? और ये तेल महंगा इसलिए नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि 2 लीटर जो वो तेल लगता है, ये 1 लीटर तेल लगता है। और कुछ आप बोलना चाहेंगे अच्छी चीज तो बताइए आप। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो है अवेयरनेस की कमी है अभी छिंदवाड़ा में, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, अंकित भैया सपोर्ट हमको दे रहे हैं, तो धीरे धीरे हम ये अच्छे काम जो है उसको फैलाएंगे। अंकित भैया की नेचर फार्मिंग है, वो लोगों तक जागरूक कर रहे हैं। ये कि मैं खुद सिवनी से 70 किलोमीटर चल के इनसे तेल लेने आया हूँ कि इनकी क्वालिटी और काम के प्रति लगन कितनी अच्छी है। तो बहुत जबरदस्त काम है। तो मैं इस युवा के लिए एक बहुत अच्छा एक कविता बोलना चाहता हूँ। अरुण गगन पर माँ प्रकृति का मंगल गान उठा, करवट बदली अंगड़ाई ली, सोया वो हिंदुस्तान उठा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, ऐसी अच्छा काम करिए। और सोनू भैया से अगर जो छिंदवाड़े के लोकल के अगर हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आसपास के जो गांव के लोग देख रहे हैं, सोनू भैया की दुकान आइए, यहाँ से आप कच्ची घानी का तेल लगाइए और अपने परिवार को स्वस्थ और अच्छा जीवन दीजिए और अपने परिवार की उम्र बढ़ाइए। आप थोड़ा सा एक बार पता बताइए। जी, मेरा जो ये शॉप है ये पुराना देहात थाना के गेट से लगी हुई दुकान है, परासिया रोड परतला में। तो देखिए, उनने आपको बहुत अच्छा पता भी बताए हैं। और आसपास के लोगों को भी मैं कहूँगा कि अगर आप जिस शहर में भी रहते हैं, सोनू भैया का नंबर मैं डिस्प्ले में दे दूंगा, ये मशीन लाइए और छोटे छोटे स्मॉल स्केल, क्योंकि ये जो बिजनेस ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का है, चाहे आटा का बिजनेस हो चाहे हमारा तेल का बिजनेस हो, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री छोटी छोटी में ही ज्यादा सक्सेस है।
क्योंकि आटा भी हमारा लंबे समय तक नहीं चल सकता। अगर आप कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री में आटा बनते देखेंगे तो अगले दिन से आटा खाना छोड़ देंगे। तो छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लाइए और युवा इस पर बहुत अच्छा बेनिफिट भी कमा सकते हैं, मेहनत भी कर सकते हैं, जो पहले हमारे में चलता था, और इसी को भारत को विश्व गुरु बना सकते। थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन मैं और आपसे चाहूंगा कि ये मशीन कैसा काम करती है, अब आप कितने दिन से चला रहे हैं, इसके मेंटेनेंस में कोई दिक्कत आई कि आपको, या जितना आपने पैसा लगाया अभी तक ये काम अच्छा दे रही है, क्योंकि दूसरे लोग भी इसको खरीदेंगे आपसे नंबर लेके। तो इस मशीन के बारे में भी थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए। बिल्कुल, ये मशीन जो है ये लकड़ी खानी है। हाँ। और ये जो है आप काफ़ी जगह मैन्युफैक्चर होती है अपने भारत में। आप कब से उपयोग कर रहे हैं इसका? मैं इसको कर रहा हूँ, ये मेरे पास पहले छोटी मशीन थी जी। कोल्हू के बाद मैंने ये छोटी मशीन लाया था। इसका ये लाया तो मेरे को करीबन 3 से 4 स्पीड में हो गया, और इस मशीन को 1 साल होते आ रहे हैं, तो ये अच्छी चल रही है। अभी तक कोई मुझे ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं, छोटा मोटा मेंटेनेंस तो होता है लेकिन मेजर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मतलब ये मशीन खरीद के किसान उन्नत हो सकता है, और जो कंपनी आपको देती है इसमें आपको वो आपको सर्विस भी अच्छी देती है। हाँ, सर्विस देती है। आपको देखना पड़ेगा, अच्छे जो बायर हैं, सप्लायर हैं, उनसे आप मशीन ले तो मेंटेनेंस भी वो देती है। तो हमारे जो YouTube चैनल के जो किसान भाई लोग और जो लोग देखते हैं, उनको अगर ये बिजनेस चालू करना है तो करना चाहिए ना? तो करना तो इसलिए चाहिए कि जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा और आने वाला भविष्य इसी का है। लेकिन अच्छी मशीन आप उनको अवेलेबल कराइएगा या आप अपने संपर्क में बताइएगा। तो देखिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमको मिली है। ऐसे युवाओं को मैं फिर से प्रणाम करता हूँ, और भारत माता की जय। जय हिंद।